तो सुपरमैन पूरे पॉप कल्चर का सबसे पहला और सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि डीसी कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था साल 1938 के अंदर। और जैसे ही सुपरमैन लोगों के सामने आया, तब से उसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ बढ़ती गई है। सुपरमैन फैंस के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर है कि वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज की लिस्ट में वो हमेशा टॉप 3 में ही रहता है। और सुपरमैन की इसी ह्यूज सक्सेस को देखने के बाद दुनिया के कई सुपर हीरो आर्टिस्ट ने भी सुपरमैन से इंस्पायर होकर कुछ ऐसे सुपर हीरोज को क्रिएट किया जिनकी ओरिजिन से लेकर पावर्स तक सब कुछ सुपरमैन जैसी है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इस बारे में डिटेल से बात करते हैं और जानते हैं 10 ऐसे सुपर हीरो कैरेक्टर्स के बारे में जो कि या तो सुपरमैन से इंस्पायर्ड है या फिर डायरेक्टली उसकी कॉपी करके बनाए गए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। नंबर 10, इक्रिस। तो इक्रिस मार्वल की इटर्नल्स टीम का मेंबर है, जो कि कॉमिक्स में सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1976 में आई द इटर्नल्स के इशू 1 के अंदर। इक्रिस इटर्नल्स टीम का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इटर्नल है और इस कैरेक्टर को क्रिएट करने का आइडिया बहुत हद तक सुपरमैन से लिया गया है। इक्रिस भी बेसिकली अर्थ के लोगों के लिए एक एलियन ही है, एक ऐसा एलियन बीइंग जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, सुपर स्पीड है, एडवांस स्टेमिना है, वो फ्लाई कर सकता है और यहाँ तक कि वो सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से हीट विजन भी फायर कर सकता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ सुपरमैन केप पहनता है, वहीं इक्रिस कोई केप नहीं पहनता। नंबर 9, ग्लैडिएटर। तो ग्लैडिएटर भी मार्वल का ही कैरेक्टर है, जो कि कॉमिक्स में सबसे पहले सामने आया था साल 1977 में आई एक्समैन के इशू 107 में। ग्लैडिएटर भी एक एलियन कैरेक्टर है, जो कि बिलोंग करता है स्टोंटिया नाम के प्लेनेट से, जिस प्लेनेट के अंदर जब ये अपने आप को एक पावरफुल सोल्जर साबित कर देता है, तब इसे टाइटल मिलता है ग्लैडिएटर का। ग्लैडिएटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसकी ये सारी की सारी पावर्स सुपरमैन से सिमिलर है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर ब्रेथ, सुपर स्पीड एंड स्टेमिना और हीट विजन। इसके साथ ही ग्लैडिएटर भी फ्लाई कर सकता है और ये भी ठीक सुपरमैन की तरह एक केप भी पहनता है। ग्लैडिएटर को सुपरमैन से इस कदर कॉपी किया गया है कि इन दोनों का नाम भी बहुत हद तक सिमिलर है। जैसे कि सुपरमैन का नाम कार्ल-एल और क्लार्क है, ठीक उसी तरह ग्लैडिएटर का नाम कार्ल-आर्क है, जो कि बनता है कार्ल-एल के कार्ल और क्लार्क के लार्क को मिलाकर। इनके अलावा जैसे सुपरमैन का पावर सोर्स सूरज है, वैसे ही ग्लैडिएटर का पावर सोर्स उसका कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ग्लैडिएटर जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, उसकी पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती है। लेकिन अगर कभी ग्लैडिएटर कॉन्फिडेंट नहीं होता है, तब उस टाइम पर वो काफी वीक हो जाता है। नंबर 8, ओमनी मैन। तो ओमनी मैन इनविंसिबल सीरीज का कैरेक्टर है, जो कि सबसे पहले हमारे सामने आया था साल 2003 में आई ओमनी मैन इनविंसिबल के इशू 1 के अंदर। ओमनी मैन एक एलियन है, जो कि विल्ट्रम प्लेनेट से बिलोंग करता है, एक ऐसे प्लेनेट से जहाँ के बींग्स बचपन से ही बहुत पावरफुल होते हैं और इसीलिए ओमनी मैन के अंदर भी वो सारी पावर्स हैं जो कि इसे सुपरमैन से सिमिलर बनाती है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड एंड स्टेमिना, सुपर ब्रीथ और फ्लाइट। ओमनी मैन के प्लेनेट के सारे लोग ही बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इसीलिए वो सब एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन उनकी लड़ाई के बाद जब उन सब में से उनके प्लेनेट के सबसे पावरफुल लोग बचते हैं, तब वो सब एक साथ मिलकर दूसरे प्लेनेट्स पर कब्जा करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी तरह से ओमनी मैन को प्लेनेट अर्थ पर भेजा जाता है ताकि वो अर्थ पर कब्जा कर सके। नंबर 7, मार्शियन मैनहंटर। तो मार्शियन मैनहंटर भी सुपरमैन की तरह ही डीसी यूनिवर्स का ही कैरेक्टर है, जिसे सबसे पहले देखा गया था साल 1995 में आई डिटेक्टिव कॉमिक्स के इशू 225 के अंदर। मार्शियन मैनहंटर प्लेनेट मार्स से बिलोंग करता है, जहां पर ये मार्स प्लेनेट का आखिरी सर्वाइवर होता है और इसीलिए ये वहां से अर्थ पर आ जाता है और फिर अर्थ के सुपर हीरोज के साथ मिलकर जस्टिस लीग की टीम को ज्वाइन करता है। बात की जाए मार्शियन मैनहंटर की पावर्स की, तो मार्शियन मैनहंटर के पास भी सुपरमैन जैसी पावर्स हैं, लेकिन इन पावर्स के अलावा भी इसके पास और भी कुछ पावर्स हैं, जैसे कि ये अपनी शेप को बदल सकता है, अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है, अपनी आवाज बदल सकता है और तो और अगर ये चाहे तो खुद को गायब भी कर सकता है। नंबर 6, यूटोपियन। तो ये यूटोपियन भी एक सुपर हीरो कैरेक्टर है, जो कि हमें नजर आया था साल 2021 में आई जुपिटर्स लेगेसी नाम की एक नेटफ्लिक्स सीरीज के अंदर। यूटोपियन के पास जो पावर्स है वो बिल्कुल सुपरमैन से सिमिलर है, लेकिन अगर बात की जाए यूटोपियन की ओरिजिन की, तो इसकी ओरिजिन सुपरमैन की ओरिजिन से काफी हटके है। असल में यूटोपियन एक ह्यूमन ही होता है, जिसे उसकी सुपर पावर्स एक मिस्टिकल माउंटेन पर जाने के बाद मिलती है और एक बार अपनी पावर्स और कॉस्ट्यूम मिलने के बाद ये यूटोपियन इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि ये फिजिकली बुलेट प्रूफ बन जाता है, अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ने लगता है और साउंड की स्पीड से भी तेज फ्लाई करने लगता है। नंबर 5, शज़ैम। तो शज़ैम को अभी के टाइम पर तो सुपरमैन की कॉपी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस टाइम पर शज़ैम का डेब्यू हुआ था, उस टाइम पर वो सुपरमैन की डायरेक्ट कॉपी था। साल 1938 में जब सुपरमैन लोगों के सामने आया था, तब उसे सभी लोगों ने खूब पसंद किया था और फिर इसी को देखकर विज कॉमिक्स नाम की एक कॉमिक बुक कंपनी ने अपना खुद का भी एक कैरेक्टर लॉन्च कर दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया कैप्टन मार्वल। और आज उसी कैप्टन मार्वल को हम सब शज़ैम के नाम से जानते हैं। असल में हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही विज कॉमिक्स ने कैप्टन मार्वल को लॉन्च किया, तब उसके बाद ही कैप्टन मार्वल की सुपरमैन
सुपरमैन से सिमिलैरिटीज को देखकर डीसी कॉमिक्स ने विज कॉमिक्स के ऊपर केस कर दिया, जिसके बाद डीसी उस केस को जीता भी और उसने कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर को खरीदा भी। और फिर उसके बाद डीसी कॉमिक्स ने कैप्टन मार्वल का नाम बदलकर शज़ैम रख दिया और उसकी ओरिजिनल पावर्स को भी काफी हद तक चेंज कर दिया। पर अगर आज के टाइम पर भी अगर आप ध्यान दें तो आपको पता लगेगा कि अभी भी शज़ैम की कुछ पावर्स सुपरमैन से ही सिमिलर है। नंबर 4, ब्लू मार्वल। तो ब्लू मार्वल भी मार्वल का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास ठीक सुपरमैन जैसी पावर्स हैं। ब्लू मार्वल बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग है जो कि बाय प्रोफेशन एक फिजिक्स टीचर और एक मरीन सोल्जर होता है। लेकिन एक दिन जब उसके ऊपर एक एंटी मैटर एक्सपेरिमेंट कर दिया जाता है, तब उस एक्सपेरिमेंट की वजह से उसके अंदर कुछ कमाल की पावर्स आ जाती है और फिर वो बनता है ब्लू मार्वल। बात करें ब्लू मार्वल की पावर्स की तो इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड और फ्लाइट जैसी एबिलिटीज तो है ही, लेकिन इनके अलावा ये एंटी मैटर एनर्जी को ऑब्जॉर्ब भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे प्रोजेक्ट भी कर सकता है। और अगर मार्वल कॉमिक्स की माने तो ये ब्लू मार्वल लिटरली इतना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि ये अपने एक ही पंच से मून के 2 टुकड़े करने की ताकत रखता है। नंबर 3, होमलैंडर। तो होमलैंडर द बॉयज के यूनिवर्स का कैरेक्टर है जो कि सबसे पहले सामने आया था साल 2006 में आई द बॉयज कॉमिक के इशू 3 के अंदर। होमलैंडर सुपरमैन से इस कदर कॉपी है कि अगर कोई इसे एक बार देख भी ले तो वो सिर्फ देखकर ही बता सकता है कि ये सुपरमैन की कॉपी है। यहाँ तक कि इसकी पावर्स की बात करें तो होमलैंडर की सारी पावर्स भी सुपरमैन से सिमिलर है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एडवांस स्टेमिना, हीट विजन, कोल्ड ब्रेथ, सुपर विजन और हीलिंग फैक्टर। पर इतनी सारी सिमिलैरिटीज होने के बाद भी सुपरमैन और होमलैंडर के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है और वो फर्क ये है कि सुपरमैन एक हीरो है जबकि वही होमलैंडर एक एंटी हीरो या फिर यूं कहे एक विलन ही है जो कि दुनिया के सामने हीरो बनने की सिर्फ एक्टिंग करता है। इसके अलावा जहां सुपरमैन एक एलियन है, वहीं पर होमलैंडर एक ह्यूमन बीइंग ही है जिसे वॉट कंपनी ने कंपाउंड वी देकर तैयार किया है। नंबर 2, हाइपीरियन। तो हाइपीरियन भी मार्वल का ही कैरेक्टर है और इसे कॉमिक्स में सबसे पहले देखा गया था साल 1969 में आई द एवेंजर्स के इशू 69 के अंदर। हाइपीरियन सुपरमैन से इतना ज्यादा सिमिलर है कि इसकी ओरिजिन से लेकर इसके अपीयरेंस तक और इसके अपीयरेंस से लेकर इसकी पावर्स तक सब कुछ सुपरमैन से सिमिलर है। हाइपीरियन भी सुपरमैन की तरह दूसरे प्लेनेट से आया एक एलियन है और इसका पावर सोर्स भी सुपरमैन की तरह ही स्थान है। और जैसे क्रिप्टोनाइट और मैजिक सुपरमैन को कमजोर बना देते हैं, ठीक वैसे ही मैजिक और वाइब्रेनियम के आगे हाइपीरियन भी कमजोर पड़ जाता है। और तो और इसके अलावा जैसे सुपरमैन एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है, ठीक वैसे ही हाइपीरियन भी एक न्यूज़पेपर कंपनी में ही काम करता है। नंबर 1, सेंट्री। तो सेंट्री मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है जो कि कॉमिक्स में सबसे पहले सामने आया था साल 2000 में आई द सेंट्री के इशू 1 के अंदर। सेंट्री तो सुपरमैन से इस कदर सिमिलर है कि उसे तो फैंस मार्वल का सुपरमैन ही कहते हैं और ऐसा इसीलिए क्योंकि जैसी पावर्स डीसी के सुपरमैन के पास है वैसी सिमिलर पावर्स मार्वल के सेंट्री के पास भी है। इनके अलावा सेंट्री भी सुपरमैन जैसी केप पहनता है और उसके कॉस्ट्यूम पे भी एक बड़ा साइज बनाए। सेंट्री की पावर्स मार्वल के किसी गॉड से कम नहीं है क्योंकि इसके पास 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स है और अपनी इन पावर्स से ये मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी पावर्स को किसी और के साथ शेयर कर सकता है, लाइट प्रोजेक्शन कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है और तो और अगर सेंट्री चाहे तो किसी मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। तो यही वो टॉप 10 कैरेक्टर्स हैं जिन्हें सुपरमैन से इंस्पायर्ड होकर या फिर डायरेक्टली उसकी कॉपी करके बनाया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं।